हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आपको फिर से एथिल ब्रोमाइड के रिएक्शन को सॉल्व करना, इसका पूरा का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। मैंने पहले भी बताया था, लेकिन आपका एग्जाम आ रहा तो आपको प्रैक्टिस के तौर पर मैं इस दूसरे वीडियो को लेकर आया हूं, जिसमें आपको बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगा। पूरी वीडियो आप जरूर देखना, आपको हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो देखो प्रश्न में क्या लिखा है, प्रश्न कैसे आएगा, क्या लिखा रहेगा। प्रश्न में लिखा है, प्रयोगशाला में एथिल ब्रोमाइड बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण तथा उपयोग। मतलब सारी की सारी चीजें मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया। अब देखो सबसे पहला आपको क्या करना है, जो एग्जामिनर है वो सबसे पहली चीज आपको क्या देखता है कि आपको एथिल ब्रोमाइड के बारे में कितनी जानकारी है। तो आपको सबसे पहले क्या लिख देना है, इसका रासायनिक नाम। तो इसका रासायनिक नाम क्या है, एथिल ब्रोमाइड। दूसरा चीज आपको क्या लिख देना है, इसका अणु सूत्र। अणु सूत्र क्या लिखा, देखो C2H5Br। आपको पता है C2H5 को हम क्या पढ़ते हैं, एथिल पढ़ते हैं। Br को क्या पढ़ते हैं, ब्रोमाइड पढ़ते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा एथिल ब्रोमाइड। इसका संरचना सूत्र भी आपको बना देना है। आपको H कितने हैं, 5, 1 2 3 4, और एक यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपका हो गया 5। देखो 1 2 3 4 और एक 5 हो गया। अब यहाँ पर एक Br है, तो यहाँ पर आपको Br लिख देना। ठीक है, यहाँ पे H नहीं रहेगा, Br रहेगा। इस तरह से आपका संरचना सूत्र हो जाएगा। इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, तो इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा ब्रोमो एथेन हो जाएगा। ठीक है, ब्रोमाइड को क्या पढ़ते हैं, ब्रोमो, और एथिल को क्या पढ़ेंगे, एथेन। इतना आप समझने के लिए शॉर्ट ट्रिक बना लो। अचानक आपसे कोई पूछ ले एथिल ब्रोमाइड का रासायनिक नाम क्या है, तो ब्रोमाइड से आप ब्रोमो बना लो, ब्रोमाइड से ब्रोमो, एथिल से आप एथेन बना लो। और आईयूपीएसी नेम का तो अलग वीडियो आप वहां जाकर देख सकते हो। अणु भार कैसे निकालोगे, तो सिंपल है। देखो C, कार्बन का अणु भार कितना होता है, 12 होता है, पर इसके साथ में 2 है, तो यहाँ 12 गुणे 2 लिखा है। H का 5 होता है, पर यहाँ पर H का अणु भार देखा जाए तो 1, तो 5 गुणे 1 हो गया। Br का 80 होगा, तो यहाँ पर 80 लिखा है। 24 5 80 सबको जोड़ोगे तो हो जाएगा 109 हो जाएगा। तो अणु भार भी आपको लिख देना है। इसके बाद आपको हेडिंग डालना है प्रयोगशाला विधि। ठीक है, इसके बाद आप हेडिंग डालोगे प्रयोगशाला विधि, और प्रयोगशाला विधि में देखो क्या लिखा है। सबसे पहले ये आपको, अगर ये हिंदी याद है ना तो आप रिएक्शन कर सकते हो, अगर आपको रिएक्शन याद है तो आप हिंदी कर सकते हो। प्रयोगशाला विधि में क्या लिखा कि प्रयोगशाला में एथिल ब्रोमाइड बनाने के लिए पोटेशियम ब्रोमाइड को सांद्र कास्टिक सोडा मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराने पर पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है। पुनः इसको एथिल अल्कोहल के साथ हाइड्रोजन ब्रोमाइड की उपस्थिति में क्रिया कराने पर एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होगा। अब मान लो आपको हिंदी से नहीं मतलब है, आपको हिंदी नहीं याद हो रहा, मत याद करो। हिंदी नहीं याद हो रहा, मत याद करो, आप रिएक्शन को तैयार कर लो। रिएक्शन से आप हिंदी लिख सकते हो। क्या लिखा है, देखो रिएक्शन में सबसे पहले क्या लिखा है, पोटेशियम ब्रोमाइड, और इसकी क्रिया किसके साथ कराई जा रही, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। पोटेशियम ब्रोमाइड की क्रिया जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराएंगे, देखो क्या हुआ है, के के साथ में क्या आ गया, HSO4 ना। देखो के HSO4 इसके साथ लिखा है, बचा क्या, H के साथ में क्या आ गया, Br, HBr आपका अलग हो गया। के का नाम है पोटेशियम, HSO4, H को पढ़ेंगे हाइड्रोजन, SO4 को सल्फेट पढ़ेंगे। HBr का नाम क्या हो जाएगा, H को पढ़ेंगे हाइड्रोजन, Br को पढ़ेंगे ब्रोमाइड, और ये H2SO4 को क्या पढ़ते हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो क्या निकला, HBr, इसको हमने फिर से लिखेंगे और इसकी क्रिया कराएंगे एथिल अल्कोहल से। C2H5 के साथ में क्या आ जाएगा, Br आ गया, और H के साथ में क्या आ गया, OH, तो H2O अलग, और आपका बन गया एथिल ब्रोमाइड। तो हिंदी में आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं, आपको लिखना है कि पोटेशियम, सर्वप्रथम पोटेशियम ब्रोमाइड को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराने पर पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट और हाइड्रोजन ब्रोमाइड प्राप्त होता है। पुनः हाइड्रोजन ब्रोमाइड को एथिल अल्कोहल के साथ क्रिया कराने पर एथिल ब्रोमाइड और जल प्राप्त होता है। बस आपको इतना लिख देना है। आप चाहे हिंदी ना याद करो, आप रिएक्शन याद कर लो, रिएक्शन याद रहेगा तो आप हिंदी आसानी से लिख सकते हो। अब इसका संरचना मतलब इसका फिगर कैसे बनेगा वो समझ लेते हैं। तो देखो ये आपका फिगर है, ठीक है। फिगर आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको देखो क्या दिख रहा है, एक गोल पेंदी का फ्लास्क है, फ्लास्क के अंदर क्या लिखा है, एथिल अल्कोहल और सांद्र H2SO4 और प्लस में KBr, इन सारी चीजों का मिश्रण इसमें मिलाया गया है। देखो यहाँ पर लिखा है, इसका क्या नाम है, आसवन फ्लास्क है। इसको किस पे रखा गया है, बालू उष्मक पर रखकर बर्नर की सहायता से आपका गर्म किया जा रहा है। यह आपका संघनित्र है, ठीक है। यहाँ पे जल है,
जल की बूंदें यहाँ से प्रवाहित होती है और इसको एक स्टैंड की सहायता से यहाँ पे कस दिया जाता है। लास्ट में आपको एथिल ब्रोमाइड को एक ग्राही पात्र में एकत्र कर लिया जाता है और ये आपका हो जाएगा एडॉप्टर। ठीक है, इस तरह से आपको फिगर बना लेना है। फिगर तो आपको जरूर बनाना है क्योंकि फिगर पर आपको नंबर मिलते हैं। तो फिगर अगर लिखा रहेगा सचित्र वर्णन कीजिए तो आपको फिगर जरूर बना लेना है। अब देखो फिगर बनाने के बाद आप थोड़ा सा हिंदी भी लिख सकते हो। कैसे लिखोगे? देखो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको लिखना है कि सर्वप्रथम एक गोलपेंदी के फ्लास्क में एथिल एल्कोहल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और पोटेशियम ब्रोमाइड का मिश्रण लेते हैं। इसे बर्नर की सहायता से बालू ऊष्मक पर रखकर धीरे धीरे गर्म करते हैं। धीरे धीरे गर्म करेंगे तो एथिल ब्रोमाइड की वाष्प संघनित्र कक्ष में प्रवाहित होती है। संघनित्र द्वारा प्रवाहित होती है और जब संघनित्र द्वारा प्रवाहित होती तो उसे क्या करेगी, उसे द्रव रूप में चेंज करेगी और फिर हम ग्राही पात्र में एकत्र कर लेते हैं। बस आपको इतना ही लिखना है। फिर से समझ लीजिए हम क्या कह रहे हैं। आपको लिखना है कि सर्वप्रथम एक गोलपेंदी के फ्लास्क में एथिल एल्कोहल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को पोटेशियम ब्रोमाइड की उपस्थिति में आसवन फ्लास्क में रखा जाता है। बर्नर की सहायता से इसे बालू ऊष्मक पर रखकर धीरे धीरे गर्म करते हैं। जब धीरे धीरे गर्म करोगे तो एथिल ब्रोमाइड की वाष्प संघनित्र में प्रवाहित होती है और द्रव अवस्था में चेंज होकर क्या ग्राही पात्र में एकत्रित होने लगती है। यहां तक आपको लिख देना है। इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आप इसका रिएक्शन करोगे। तो यहां पर इसके हो गए रिएक्शन। ठीक है, अब रिएक्शन में आपको क्या करना है, रासायनिक गुण में देखो लिखा है एथिल ब्रोमाइड बनाने की आपकी प्रयोगशाला विधि हो गई। इसके बाद रासायनिक गुण में क्या क्या है, सबसे पहला क्या लिखा है, सोडियम धातु से क्रिया। हम क्या करेंगे, एथिल ब्रोमाइड को लिखेंगे और इसकी सोडियम से क्रिया कराएंगे। अब देखो यहाँ पर एथिल ब्रोमाइड के हमने कितने अणु लिए, यहाँ पर हमने 2 अणु लिया है। क्यों लिया उसका भी रीजन है। C2H5 कोई ना कोई यहाँ पर एल्केन बनेगा। देखो यहाँ C2H4 है, यहाँ पे C2 है और यहाँ पे C2 है। 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, कितने हो गए, C4 हो गया। H यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, कितने हो गए, H10 हो गए। इसका नाम हो जाएगा नॉर्मल ब्यूटेन, इसका नाम हो जाएगा। इसके बाद देखो यहाँ पे N कितना है, 2 इसलिए लगाएं क्योंकि Br देखो एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, कितने Br है, 2 है और N भी यहाँ पर 2 होना चाहिए, इसलिए हमने 2 से गुणा करके 2NaBr को अलग कर दिया। और ये जो अभिक्रिया होती है ना, वो होती है शुष्क ईथर की उपस्थिति में और इस अभिक्रिया का नाम है उर्टज अभिक्रिया। ये वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। अब आपको हिंदी में कैसे लिखना है, मतलब इसका हिंदी भी आपको लिखना आना चाहिए। आप लिखोगे सर्वप्रथम एथिल ब्रोमाइड को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर नॉर्मल ब्यूटेन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को उर्टज अभिक्रिया कहते हैं। यहां तक आपको लिख देना, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगला आपका क्या लिखा है, अगला रिएक्शन है, लिखा है कि जिंक चूर्ण से क्रिया। Na भी आपका धातु है, जिंक भी आपका धातु है। तो सबसे पहले C2H5Br को हम लिखे हैं, यहाँ पर भी C2H5 और यहाँ पर Br। देखो यहाँ पे C2H5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। 2 और 2 कितना हो गया, 4, 5 और 5 10। यहाँ पे Zn और यहाँ Br2 हो जाएगा। Zn पे +2 चार्ज होता है, Br पे -1 चार्ज होता है और Br पे -1 चार्ज होता है। तो ये माइनस माइनस जोड़ोगे कितना हो जाएगा, -2 और यहाँ पहले से +2 है तो कट जाएगा आसानी से, इसलिए यहाँ पर हम 2 से गुणा नहीं करते। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिखेंगे ZnBr2। Br पे देखो 2 नीचे लिखा है ना, तो ऊपर -2 चार्ज, जिंक पे +2 चार्ज, कट जाएगा कितना हो जाएगा 0। इसलिए यहाँ पर हम 2 से गुणा नहीं करते। जबकि Na पे कितना चार्ज होता है, +1, इसलिए यहाँ पर हम 2 से गुणा किए, जिस कारण ये भी +2 हो जाए। और यह जो अपक्रिया होगी ये भी शुष्क ईथर की उपस्थिति में होता है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, और इस अपक्रिया को हम फ्रैंकलैंड अपक्रिया कहते हैं। तो आपको लिख भी देना कि एथिल ब्रोमाइड को जिंक चूर्ण के साथ अपक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर नॉर्मल ब्यूटेन, इसका नाम है नॉर्मल ब्यूटेन, प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को फ्रैंकलैंड अपक्रिया कहते हैं। यहां तक आपको लिख देना है। अभी बहुत सारे रिएक्शन है, उनको भी समझते हैं। इसके बाद देखो यहाँ पर किसके, जलीय KOH के साथ क्रिया कराई गई है। यहाँ पे C2H5Br KOH, ठीक है, जलीय KOH है। होगा क्या, यहाँ पे आप देख रहे हैं H के साथ में क्या आ जाएगा, यहाँ पे K के साथ में, देखो K के साथ में क्या आ गया, Br आ गया, क्योंकि K पे होता है +1 चार्ज और Br पे -1 चार्ज, +1 -1 एक साथ KBr हो गया। बचा आपका C2H5 और साथ में OH,
तो C2H5 किसके साथ जुड़ जाएगा, OH के साथ, आपका हो जाएगा C2H5OH। इसका नाम है पोटेशियम ब्रोमाइड और ये आपका है एथिल अल्कोहल। तो ये रिएक्शन भी आपका हो गया कंप्लीट। अगला सोडियम एथॉक्साइड से क्रिया। जब भी एथिल ब्रोमाइड, ठीक है, यह एथिल ब्रोमाइड से डाइएथिल ईथर बनाने की विधि है। देखो यहाँ पर हमने लिख भी दिया है कि सोडियम एथॉक्साइड से जब हम क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होगा, डाइएथिल ईथर बनेगा। किससे, जब एथिल ब्रोमाइड से हम सोडियम एथॉक्साइड की क्रिया कराते हैं तो आपका डाइएथिल ईथर बनता है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भैया, याद कर लेना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने पहले ही नोट में लिख दिया है कि ये रिएक्शन पूछा जाता है। तो देखो क्या हुआ है, C2H5Br प्लस में C2H5ONA होगा क्या, इस C2H5 के साथ ये Na के साथ में आपको Br लिख देना है, NaBr हो गया। बाकी C2H5 यहाँ पर O तो O, C2H5 इसका नाम क्या है, इसका नाम है डाई एथिल ईथर और ये रिएक्शन भी आपका हो गया कंप्लीट। अगला लिखा है एल्कोहलीय KOH से क्रिया। KOH से क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पर वही कहानी, लेकिन याद रखना यहाँ पर KOH कैसा है, एल्कोहलीय, जबकि ऊपर हमने पढ़ा था जलीय। यहाँ पे एल्कोहलीय KOH की बात हम कर रहे हैं। जब भी एल्कोहलीय KOH की बात करेंगे तो यहाँ पर देखो C2 है, C2 हो जाएगा। यहाँ पे H कितने, 5, यहाँ पे H आपका 4 और बनेगा क्या, और ये आपका एक H यहाँ बचा है और एक OH यहाँ बचा है। एक H और OH मिलके क्या बना देंगे, H2O, जबकि K के साथ क्या आ जाएगा, Br, और ये आपका रिएक्शन हो जाएगा कंप्लीट, एसिटिलीन बन जाएगा। इसके बाद अगला लिखा है पोटेशियम साइनाइड से क्रिया। पोटेशियम साइनाइड से क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, पोटेशियम साइनाइड से क्रिया करेंगे तो आपका हो जाएगा C2H5 प्लस में KCN, K के साथ में Br आ गया और C2H5CN बन गया। इसका नाम हो जाएगा एथिल साइनाइड हो जाएगा, एथिल साइनाइड इसका नाम हो जाएगा और ये रिएक्शन भी आपका हो गया कंप्लीट। अगला जो आपका रिएक्शन है इसमें क्या लिखा है, इसमें आपका लिखा है कि सिल्वर एसीटेट से क्रिया। अब सिल्वर एसीटेट से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, देखो होगा क्या, यहाँ पे Ag के साथ में तो Br आ जाएगा। क्यों, क्योंकि Ag पे +1 चार्ज, Br पे -1 चार्ज, Ag के साथ में Br तो पक्का चला जाएगा। बच्चा जो भी जैसे लिखा देखो CH3COO, CH3COO और C2H5 पूरा का पूरा हम लिख देंगे। इसका नाम भी क्या हो जाएगा, एथिल एसीटेट हो जाएगा। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो CH3COO C2H5, ठीक है। बुक में शायद ऐसे लिखा हो तो आप कंफ्यूज मत होना, वो हम आगे पीछे लिख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। तो ये रिएक्शन भी आपका हो गया कंप्लीट। अगला लिखा है सिल्वर साइनाइड से क्रिया, AgCN से क्रिया कराएंगे। होगा क्या, Ag के साथ में Br अलग हो गया, बाकी C2H5 के साथ CN, ये रिएक्शन भी आपका हो गया कंप्लीट। अगला अमोनिया से क्रिया, इंपॉर्टेंट है, अलग से भी पूछा जाता है। आपको क्या करना है, यहाँ पे अमोनिया को हमने कैसे लिखा है, NH2H, मतलब इसको जोड़ोगे तो आपको पता है NH3 ही बनेगा। NH2 के साथ में C2H5 देखो बन गया, एथिलमीन बन गया और H यहाँ पे अलग है, यहाँ पे Br अलग है, HBr को अलग कर देंगे और आपका बन जाएगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो ये रिएक्शन भी आपका कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला आपका क्या लिखा है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया। तो यहाँ पर हम क्या लिखे हैं, यहाँ पे हो गया C2H5Br और यहाँ पे हो गया आपका NaMgBr हो गया, ठीक है, NaMgBr हो गया। देखो Na के साथ में क्या आ गया, Na के साथ में Br हो गया, बाकी जो भी बचा C2H5 MgBr ये आपका अलग हो गया, ठीक है। तो ये रिएक्शन भी आपका हो गया कंप्लीट। सॉरी यहाँ पर OH होना चाहिए, यहाँ पे OH कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप OH लगा देना। तो ये रिएक्शन भी आपका हो गया कंप्लीट। अब देखो इसके भौतिक गुण भी आपको पता होने चाहिए। इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, पहला एथिल ब्रोमाइड जो है वो रंगहीन मीठी गंध वाला वाष्पशील द्रव है, पहला तो आपको यही लिख देना है। दूसरा, यह जल में आबिले तथा कार्बनिक विलायकों में विलय है। तीसरा, इसका क्वथनांक 38.5 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये आपके 3 क्या हो गए, इसके भौतिक गुण हो गए। बस 2 या 3 आपको लिखना रहेगा। इसके उपयोग क्या है, उपयोग में आपको लिखना है औषधियों के निर्माण में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, कार्बनिक विलायकों के निर्माण में। यहां तक अगर आप लिख के आते हैं तो आपको पूरे के पूरे 5 नंबर मिलेंगे। तो ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इतना ही आपको पेपर में लिखना है। इसके बहुत सारे रिएक्शन हमने एथिल ब्रोमाइड के पहले से ही बताए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, जहां पर हमने बहुत सारे रिएक्शन को पहले से बताया है।
तो आई होप आपको ये सारे के सारे प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।